नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद हैं। लगातार उनका परिवार, खास तौर पर उनकी पत्नी सीमा सिसोदिया इस उम्मीद में बैठी हैं कि कोर्ट से उनके पति को राहत मिलेगी और वो जेल से बाहर आएंगे। दरअसल आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया लगभग 8 महीनों से जेल में बंद हैं। आबकारी नीति जिसे मनीष सिसोदिया लेकर आए थे दिल्ली सरकार में रहते हुए, और उसी नीति को लेकर ईडी और सीबीआई उनके खिलाफ जांच कर रही है। दावा किया जा रहा है कि मनीष सिसोदिया ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए इस आबकारी नीति का गलत इस्तेमाल अपने निजी फायदे के लिए किया है और इसी से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, जिसमें ईडी और सीबीआई मनीष सिसोदिया के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। बता दें, मनीष सिसोदिया इस वक्त जिस तरह से ईडी के शिकंजे में फंसते चले जा रहे हैं, हालांकि मनीष सिसोदिया राहत के लिए सेशन कोर्ट, उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर एक लंबी सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। ऐसे में कई तरह के कयास सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर लगाए जा रही हैं। दावा किया जा रहा है कि मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल सकती है। मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल सकती है या फिर झटका भी मिल सकता है, और इस राहत में शायद उनकी पत्नी सीमा सिसोदिया बड़ी वजह हो सकती है। दरअसल आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया की पत्नी सीमा एक गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं और इस बीमारी के चलते वे काफी ज्यादा कमजोर भी होती हुई नजर आ रही हैं। कुछ समय पहले देखने के लिए मिला था कि सीमा सिसोदिया की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि उन्हें दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। यहां पर देखने के लिए मिलता है कि तभी मनीष सिसोदिया अपनी जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करते हैं। उनकी पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील और कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता अभिषेक मनु सिंघवी, जी हां, आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया के केस को अभिषेक मनु सिंघवी लड़ रही हैं और उन्होंने साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट में यह दलील दी थी कि मनीष सिसोदिया की पत्नी की हालत गंभीर है, उन्हें एक लाइलाज बीमारी है और ऐसे में मनीष सिसोदिया को अपनी पत्नी का ख्याल रखने के लिए जमानत दी जाए। सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले पर, इस याचिका पर सुनवाई हुई थी। हालांकि सुनवाई के दौरान देखने के लिए मिला कि ईडी ने इस याचिका को खारिज करने की मांग कोर्ट के सामने की। ईडी का दावा है कि मनीष सिसोदिया की पत्नी को जो लाइलाज बीमारी है वो 23 सालों से उन्हें है और ऐसे में बीमारी का हवाला कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया की जमानत का आधार नहीं हो सकता। अब ऐसे में अगर वाकई में इस आधार पर अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो मनीष सिसोदिया को जमानत दे सकता है। सीमा सिसोदिया लगातार कह रही है कि उनके पति को यहां पर जानबूझकर इस मामले में फंसाया जा रहा है। ईडी सीबीआई ने कई बार मनीष सिसोदिया के घर समेत उनके कई ठिकानों पर छापेमारी की, लेकिन उनके छापेमारी में ईडी के हाथ कुछ नहीं लगा, सीबीआई के हाथ कुछ नहीं लगा। ये बात मनीष सिसोदिया की पत्नी कहती हुई नजर आई। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर जो हाल ही में सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें भी अभिषेक मनु सिंघवी यही दावा करते हुए नजर आए कि क्या बिना सबूतों के किसी को अनिश्चित काल के लिए जेल में रखना सही है? अगर सेशन कोर्ट में आरोपों पर बहस पूरी नहीं हुई तो क्या इसके चलते मनीष सिसोदिया को जिंदगी भर के लिए जेल में डालना सही है? बता दें कि इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट भी बार बार ईडी से पूछता हुआ नजर आया है जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान। वहीं अगर निचली अदालत की बात करें तो अब एक लंबे इंतजार के बाद निचली अदालत में भी सुनवाई हुई और इस मामले में कोर्ट ने 22 नवंबर की तारीख दे दी है। राउज एवेन्यू कोर्ट में बीते 19 अक्टूबर को मनीष सिसोदिया की पेशी हुई थी। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट ने कई बड़े निर्देश यहां पर ईडी को दिए हैं और ऐसे में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि काफी उम्मीदें हैं कि मनीष सिसोदिया को अब सेशन कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही अदालतों में राहत मिलने की उम्मीदें काफी ज्यादा हैं।
ऐसे में देखना यही होगा कि जो कयास यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, जो दावे यहाँ पर मनीष सिसोदिया की पैरवी कर रहे वकील यहाँ पर कर रहे हैं, अगर वो सच साबित होते हैं तो आने वाले समय में मनीष सिसोदिया जल्द ही जेल से बाहर आते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन जिस तरह से ईडी बार बार दावा कर रही है कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ उनके पास कई अहम सबूत हैं, अगर ईडी कोर्ट में वो सबूत पेश कर देती है या जो दस्तावेज यहाँ पर सौंपे गए हैं तीनों चार्जशीटों से जुड़े, अगर उनमें सच्चाई होती है, सच्चाई निकलती है, यहाँ पर वाकई में दस्तावेज जो है वो पुख्ता निकलते हैं, तो मनीष सिसोदिया को न केवल सेशन कोर्ट से बल्कि सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लग सकता है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।